महंगाई के मारे आवाम को महंगी बिजली का बड़ा झटका। हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। माहाना 200 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए मुस्तस्ना करार। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ का निफाज। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक मुकर्रर। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 34 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39 रुपए 15 पैसे हो गया। 401 से 500 यूनिट तक का बुनियादी टैरिफ 41 रुपए 26 पैसे मुकर्रर। नमाज के टाइम पे लाइट बंद कर दी जाती हैगी। इनका कोई सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हैगा। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। परेशानी ज़्यादा है, बिल इतने आ रहे हैं कि बंदा भर नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि बस बंदा बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक मामूल। बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब। मुल्तान में 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग। लाहौर में भी 4 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। डोनाल्ड ट्रंप के कान को गोली छूकर गुजर गई। अमेरिका में खूनी इंतखाबी मुहिम। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के अस्पताल से घर मुंतकिल। फायरिंग होते ही ट्रंप ने झुककर जान बचाई। सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी। फायरिंग से रैली में मौजूद एक शख्स हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। पेंसिल्वेनियन पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली बंदूक बरामद कर ली। अमेरिकी खुफिया सर्विस के मुताबिक दोनों हमलावर ट्रंप से कई 100 गज दूर थे। हमलावरों ने 8 से 10 गोलियां चलाईं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात अवाम से शेयर की जाएंगी। ऐनी शाहिदीन का कहना है हमलावर को बंदूक लिए छत पर चढ़ते देखा और पुलिस को इतला भी दी। पुलिस को हमलावर की नकलो हरकत से मुतालिक इल्म नहीं था। अमेरिका में ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ट्रंप को टेलीफोन इंतखाबी मुहिम भी रोक दी। कहा खुशी है ट्रंप हमले में महफूज रहे। एक कौम की हैसियत से इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कातिलाना हमले को बुज़दिलाना फेल करार दिया। बाराक ओबामा ने कहा हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। आलमी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा सियासत में तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा हर किस्म के सियासी तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी बोले ट्रंप पर हमले की खबर से सदमा हुआ। जापानी वज़ीर आज़म कहते हैं तशद्दुद के खिलाफ साबित कदम रहना चाहिए। तोशाखाना का नया रेफरेंस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी 8 रोज के लिए सलाखों के पीछे। एहतसाब अदालत ने 8 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अडियाला जेल में जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने केस की समाअत की। नैब को जेल के अंदर ही तफ्तीश करने का हुक्म। दोनों मुल्जिमान को 20 जुलाई को दोबारा पेश किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने तोशाखाना के नए रेफरेंस के लिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वफाकी हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने पर गौर। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वजीर आजम से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला कल नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में होगा। मार गई महंगाई, कराची से पेशावर तक शहरियों की दुहाई। इस्लामाबाद में सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर। मटर 290, टींडे 210, भिंडी 130 रुपए किलो फरोख्त। लीमू 360, लहसुन 448 और अदरक 674 रुपए किलो बिकने लगा।
यहाँ पे रेट कुछ और है, मंडी में रेट कुछ और है, और आप उधर दुकानों पे चले जाए तो दुकानों पे तो आप छोड़ देना, आप ले ही नहीं सकते। घी, चीनी, दाला, ये बहुत महंगाई हो चुकी के गुर्बत आ चुकी, गरीब बंदा कितनी के अपनी मजदूरी करे, पेट नहीं पूरा हो रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं ना। आटे की किल्लत होगी ना रोटी महंगी। पंजाब भर में आटे की सप्लाई बहाल। मरीम नवाज की तरफ से हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर आला का कहना था कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आदमी को होगा। जायज मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग की तारीख में चौथी बार तोसी। टेंडर्स की तारीख 16 सितंबर तक बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजकारी का फैसला किया गया था। पैसा कराची शहर की आवाम की फलाह बहबूद के लिए, हमारी जो अस्पताल की फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। 20 साल के बाद कराची में इजाफी पानी लाया जा रहा है हब डैम के ज़रिए। क़यादत का फ़र्ज़ है आवाम को मसाइल नहीं उनका हल बताए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले 20 साल बाद हब डैम से कराची में इजाफी पानी ला रहे हैं। KMC की आमदन को शहर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। MQM के दौर में चलती बसों को बंद कर दिया गया था। KMC पहली बार सोलर एनर्जी के फरोख्त के लिए इक़दाम कर रही है। आठ और 9 मुहर्रम को पंजाब भर में तूफानी बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज रात से शुरू होने का इम्कान। जलूसों की इंतजामिया हिफाजती तदाबीर इख्तियार करे। बिजली के खंभों और तारों से फासला इख्तियार किया जाए। खस्ता हाल छतों पर महाफिल से इज्तनाब किया जाए। स्कर्दू में मूसलाधार बारिश। जिला खैबर की वादी तीरह में सैलाबी सूरत हाल। पानी दुकानों में दाखिल। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानियत की तजलील की जा रही है। भारत ने हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर रखा है। 19 जुलाई को लाहौर में मस्जिद शोहदा से एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद सफ़ी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत अपने मुजालिम से कश्मीरियों को बेजुर्म शहीद कर रहा है। और स्कर्दू की अपर कसूरा झील पर सयाहों की मस्तियां उरूज पर। कुदरती हुस्न से मालामाल वादी में सयाह कश्तीरानी मोटर बोट का लुत्फ भी ले रहे हैं।